आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं, 2024 हिंदी का पेपर। बहुत से बच्चों का कमेंट आया कि सर हिंदी का पेपर डाल दीजिए, हिंदी का 2024 का। सभी विषय के पेपर डाले जा चुके हैं, चाहे वो हाई स्कूल के 2024 के पेपर हो कि कोई भी विषय हो, चाहे इंटर के हों, सभी विषय के पेपर डाल दिए गए हैं। केवल हिंदी का पेपर बचा था, वो भी आज डाल दिया जा रहा है। अब आपको ध्यान से देखना है कि मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11, 801 या पेपर कोड है, देख रहे हैं, हिंदी 2024, देख रहे हैं ना, बिल्कुल यही पेपर आया था, बिल्कुल हल पूरा मिलेगा। वीडियो में बहुत से क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक का 9-9, 10-10, 15-15 सेट पे पड़े हुए हैं। अभी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप पुराने पेपरों को देखिए, लगभग 80-90% मैच कर जाते हैं हमारे पेपर, समझ रहे हैं। और इस वर्ष 15-15 सेट सभी विषय के पेपर डाले जाएंगे, सभी विषय के पेपर आपको मिलेंगे। इसके लिए अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, ठीक है। शेयर इतना करिए शेयर कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्रों से सब्सक्राइब भी करवाइए, शेयर करिए, समझ रहे हैं। तो पहला ये निर्देश मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, देख रहे हैं ना, निर्देश आप पढ़ेंगे, सब यह दिया गया है। अब क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, आपको पूरा हल मिलेगा, देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से 2025 में बिल्कुल पेपर आएगा, हूबहू इसी तरह आएगा, मतलब कुछ परिवर्तन नहीं है। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक सही है, जो सही है उस पर टिक किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध कवि, शुक्ल प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना साहित्य के लिए। किस लिए? आलोचना साहित्य के लिए, सी विकल्प सही है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। तीसरा, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरवंश राय बच्चन। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है श्रृंगार और प्रेम वेदना। कलम का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद की, देख रहे हैं ना। अगला है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीत मुक्त। अगला है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पूरा वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, शेयर अधिक से अधिक करना है। आपको अर्धवार्षिक प्री बोर्ड का पेपर सब मिलना शुरू हो जाएगा जल्द से जल्द, बिल्कुल। जब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। जहाज का पंछी कृत की विधा है, तो ये है उपन्यास की। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। क्या है? 1943। निर्वेद अस्थाई भाव है शांत रस का। पीपर पास सरिस मंडोला में अलंकार है रूपक अलंकार, देख रहे हैं ना सब पूरा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4, देख रहे हैं ना। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग, तो आगमन, गमन शब्द है, आ जोड़ दिया गया तो आगमन हो गया, तो आ प्रत्यय का, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे लिखा गया है टर्नओवर। पेपर पलट रहे हैं, वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, पूरा हल आपको मिलेगा, A to Z सॉल्व मिलेगा पेपर आपको। फिर है, भलाई में प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ये सही है। आम का तत्सम रूप, शुद्ध रूप आम्र होता है। क्या होता है? आम्र। फिर है, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। फिर है, ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है। ताभ्या में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, देख रहे हैं ना। निम्नलिखित में सर्वनाम है काला घोड़ा, वह लड़का, तो वह जो है सर्वनाम है, देख रहे हैं ना। अब अगला क्वेश्चन है, खंड बा बहुविकल्पी अब खत्म हो गया, वर्णनात्मक क्वेश्चन है, वर्णनात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं, कुल 6। बिल्कुल को अगर आप विधिवत पढ़ते हैं तो स्वयं कर लेंगे, हम दूसरा इसका हल दे रहे हैं। पहले एक बार इसको देख लीजिए, अपना स्वयं करेंगे, 2 में से एक करना है, अथवा वाला हम देख रहे हैं। देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौन शोषण
यौवन श्रोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी का बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता माने पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। आप उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? नीचे वाला हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। अब इसके आगे और कोई प्रश्न देखिए, आगे नहीं है। अब इसका हल देखिए, मैं आपको दे रहा हूँ। देख रहे हैं ना, यही आया था आपको पेपर में जो वही दिखाया गया, रोहतास दुर्ग के ममता किताब में है। अब इसका देखेंगे, पहले शब्दार्थ भी देख लीजिए, लिखा गया है। व्याख्या है ये, तो पहले संदर्भ सहित व्याख्या है। देख रहे हैं, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे पहले इसके बारे में देखिए। अब इसको जो आप पढ़ेंगे पूरा, ये देखो लिखा गया है। अब प्रश्न यहाँ पूछा गया है आपसे, देख रहे हैं ना, ये है, ये तो इसका था वेरी इंपॉर्टेंट करके था, ये देख रहे हैं ना, अर्थ भाव व्याख्या था। अब उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। इतने प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, ममता किसकी पुत्री थी? उपरोक्त गद्यांश में ममता अपने कक्ष में बैठकर तथा देखकर क्या देख रही थी? उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है? गद्यांश के माध्यम से ममता की मन स्थिति का व्याख्या कीजिए। अब इसका पूरा अर्थ इसका हल देखिए। अब आपको हल जो है यहीं से मिलेगा, देख रहे हैं ना। देख रहे हैं ना हल इसका, इसका हल आप देख रहे हैं, ये है, देख ना। प्रस्तुत इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के संकलित नामक पाठ से लिया गया है। किस नामक पाठ से लिया गया है? ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त रेखांकित व्याख्या में देखें। मतलब जो ये मैंने दिखाया था उसमें पूरा दिया गया है, देख रहे हैं ना, ये पूरा इसका अर्थ है सभी प्रश्नों का, देख रहे हैं ना, सभी प्रश्नों का अर्थ है, उत्तर दिया गया है। और इसका व्याख्या जो था, यहाँ पे व्याख्या जो दिया गया था, देख रहे हैं ना, जो व्याख्या है गद्यांश 1 का है, इसका व्याख्या शब्दार्थ, ये व्याख्या दिया गया है ना, इसी में व्याख्या में पूरा जो अंडरलाइन किए गए हैं उनका अर्थ इसी में मिल जाएगा, सब देख रहे हैं ना पूरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सुन सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दय सैन तिन्हें, समझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि, देख रहे हैं ना, तुलसी तेहि अवसर सो है सबय, अवलोकत लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, विकसी मनु मंजुल कंज कली। देख रहे हैं ना। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? देख रहे हैं ना, इसका अब संदर्भ सहित व्याख्या इसमें देखिए। एक दूसरा वाला पद्यांश छा दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पद्यांश 6 में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं ना, क्या लिखा गया है? सुन सुजान बैन सुधारस, ये पद किताब में है, यही आया है। अब इसका आप देख रहे हैं संदर्भ, इसका कैसे लिखेंगे? संदर्भ एक बार देख लीजिए, सभी का संदर्भ उसी तरह होता है। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, इसका देख रहे हैं संदर्भ, ये है लिखा गया है पहले का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। आप प्रसंग देख लीजिए इसका, और उसी से पूर्व आप प्रसंग नहीं लिखना है, केवल संदर्भ पूछ रहा है, इसका संदर्भ आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसका,
संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आपको पूरा का पूरा श्लोक का पद का अर्थ लिखना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, आपको याद करना पड़ेगा या तो समझना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से है व्याख्या, ये पूरा है, देख रहे हैं व्याख्या, आपको दिखाई दे रहा होगा व्याख्या पूरा, है ना। अब देख लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा है, अनुराग तड़ाग तथा मन मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ अलंकार भी दिया गया है। किस अलंकार का प्रयोग है? रस शब्द छंद अलंकार, अनुप्रास अलंकार। सुन सुंदर जानकी जानी तिरछे करी, तुलसी ले लोचन लाह में क्रमशः सहना होने के कारण उपसर्ग पूर्ववत अलंकार है। और यहाँ पर सुधारस साने में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। देख रहे हैं ना। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो मंजुल कंज कली में उपमेय उपमान की संभावना को व्यक्त किया गया है। देख रहे हैं ना, व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। 3 अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं। देख रहे हैं ना, अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा। इस तरह से पूरा इसका आपको पूरा काव्यगत संदर्भ सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से अगला क्वेश्चन क्या है भाई? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का काव्य संदर्भ अर्थ लिखना है, हिंदी संदर्भ सहित। तो आप देखिए, अगला वाला अथवा वाला करके मैं दे रहा हूँ। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एका एक इति भारतीय संस्कृते मूलम, विभिन्न मता अवलंबिना विविधै नामानि एकम एव ईश्वरम भजन्ते, अग्नि इंद्रा कृष्णा करीमा रामा रहीमा जिना बुद्ध खिस्सा आह। देख रहे हैं ना, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मा सन्ति, तद एव ईश्वरं जना गुरु इत्यन्ति मन्यते। अन्तः सर्वेषां मतानां समवायः समानस्य अस्माकं संस्कृते संदेशः। ये मतलब बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख रहे हैं ना, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, अधुना अभी अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रभाति। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है अध्ययनम प्रचलिता, इसका क्या लिखना? संदर्भ सहित अर्थ। तो एक किताब में आपके है, देख रहे हैं, वाराणसी वाला पाठ है पहला, यहाँ से आया है। देख रहे हैं, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यालयम। देख रहे हैं, विद्याम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कहाँ से है? दूसरा वाला है, ए आला आया है। देख रहे हैं ना, ए आया है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे पहले देख लीजिए। इसका अनुवाद है, यहाँ से है, देख रहे हैं, टिक किया गया है। वाराणस्याम प्राचीना काला देवे, देख रहे हैं ना। तो इसको पहले ए आया हुआ है, कैसे लिखेंगे? इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में से संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। फिर इसका अनुवाद पूरा दिया गया है। देख रहे हैं ना, ये तो इसको आपको नहीं लिखना, आपको ए लिखना है। वाराणस्याम प्राचीना कालादेव, इसका भावार्थ लिखना है। तो ए इसका भावार्थ नीचे है, ए है पूरा। आप देख रहे हैं ना, ए पूरा, एक भी नहीं छूटना चाहिए, पूरा लिखेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और इसके बाद है चौथा देख रहे हैं ना, इसमें है निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। क्या है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। देख रहे हैं ना। तो ये आपको देख रहे हैं, इसका अर्थ दे रहे हैं हम। ये देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है किताब में कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ये शब्दार्थ दिया गया है इसका, ये दिए गए हैं। देख रहे हैं ना, पर याद कर लेना पूरा का पूरा। ये 2024 यूपी का मॉडल पेपर है, बिल्कुल यही आया था पेपर, मॉडल नहीं, बिल्कुल रियल पेपर है। देख रहे हैं ना। और इसका अनुसंदर्भ इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत नाट्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। इस नाट्यांश में सिकंदर और पुरराज की वार्ता द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। ये देख रहे हैं ना, पूरा दिया गया है।
तो इसका अनुवाद है, सिकंदर का सैनिक शिविर सिकंदर और हम भी बैठे हुए हैं। बंदीपुर राज को आगे आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति सम्राट की जय हो। यहाँ से पूरा नहीं लिखना है आपको, केवल जो आया है, श्लोक जो आया है उसी का अर्थ लिखना है। श्लोक का अर्थ यहाँ है। श्लोक का अर्थ आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ है। श्लोक का अर्थ है ये है, देख रहे हैं ना, ये कह रहा है, पूर्वराज कह रहा है, पराक्रमण करता है यदि अवसर मिलता है। और भी है यवनराज, बंधन हो या मृत्यु, देख रहे हैं ना, बंधन हो या मृत्यु, जय हो या पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। देख रहे हैं ना। दूसरा है इसका आया है, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, अपने स्वपठित खंड काव्य, क्या आया है, खंड काव्य, खंड काव्य में निम्नलिखित किसी एक का, तो अपने यहाँ जो ज्योत जवाहर खंड काव्य चलता है, ज्योत जवाहर चल रहा है प्रतापगढ़ ज़िले में। मैं प्रतापगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं सब आपको बता रहा हूँ कहाँ से लिखना है, आपको पूरा आपको बता रहा हूँ। हमारे किताब में जो है 335 देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, खंड काव्य ज्योत जवाहर। अब ये कहाँ कहाँ चलता है देख लीजिए। कानपुर के विद्यार्थियों के लिए है, प्रतापगढ़ विद्यार्थियों के लिए है, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों के लिए निर्धारित है। तो खंड काव्य का सारांश है आया है, ज्योत जवाहर खंड काव्य कथा, बस अपने शब्दों में लिखिए। ये देख रहे हैं, पूरा कथा आपको लिखना, कहानी। अगर आपके पास किताब ना होगा तो इससे आपका पूरा काम चल जाएगा, याद कर लेना। देख रहे हैं ना, पूरा आपको पूरा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद इधर भी थोड़ा बहुत है, देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। दिल्ली ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आया है, जो ज्योत जवाहर खंड काव्य के आधार कथानक कथावस्तु का सार संक्षेप में लिखिए, यह कहानी है ये। और फिर इसके बाद आया है, ज्योत जवाहर का आधार बताइए कि नेहरू के व्यक्तित्व के किनके, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आया है। तो आप इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इतने विद्यार्थियों के लिए इसको बता दिया गया। अब इसके बाद दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो लिया गया है, अगला क्वेश्चन है इसका लिया गया है, दिए गए लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए लेखक का। तो जैसे जयशंकर प्रसाद का मैं आपको दिखा रहा हूँ, आया है 54 पृष्ठ पर है, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना है आपको। 54 पृष्ठ पर है, ये देख रहे हैं ना, जयशंकर प्रसाद आपको दिखाई दे रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय, ये देख रहे हैं ना, जीवन परिचय है ये, देख रहे हैं ना, संक्षिप्त जीवन परिचय, देख रहे हैं ना, पूरा ये जीवन परिचय है। और ये है सब कृतियाँ हैं, देख रहे हो, भाषा शैली सब कुछ, हिंदी साहित्य में स्थान, इतना सब कुछ आप लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला जो है कि क्या आया क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, पारायण निम्नलिखित कवियों में से रचना का उल्लेख कीजिए। और देख रहे हैं किसी एक कवि का, तो महाकवि सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, बिहारी लाल। तो महाकवि सूरदास का जीवन परिचय हम देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, इनका बिल्कुल हूबहू लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। सूरदास, ये सूरदास का जीवन परिचय है, देख रहे हैं ना, सूरदास का जीवन परिचय ये है, जीवन परिचय यहाँ से पूरा लिखेंगे, पूरा साहित्यिक परिचय लिखेंगे, कृतियाँ लिखेंगे। और इधर भी देख लीजिए संक्षिप्त जीवन परिचय जो दिया गया है, याद करने में सुविधा देता है। आगे देखते हैं क्या है, आगे है इनका, आगे भी है सुरसारावली के बारे में बताया गया है, देख रहे हैं ना, सुरसारावली है, साहित्य लहरी, भाषा शैली,
अब फिर इधर है, देख रहे हैं ना, इधर लिखा गया पूरा का पूरा आपको मिल गया जीवन परिचय सूरदास जी का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है भाई, अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देख रहे हैं ना, तो आपकी किताब से कोई भी श्लोक आपको याद कर लेना है। अगला है अथवा निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है गृहे सत्यमित्रम किम, जो घर में रहते हैं उनका मित्र कौन। गृहे सत्यमित्रम पत्नी, भार्या या पत्नी लिखेंगे, भार्या। दूसरा है चंद्रशेखरा स्वगृहम किम अवदत्, चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया था, अपने घर को क्या बताया था। चंद्रशेखर स्वगृहम कारागारम अवदत्, कारागार बताया था। प्रहेलिकाया उत्तरम किम आसीत, प्रहेलिका का उत्तर क्या था। प्रहेलिकाया उत्तरम पत्रम आसीत, पत्र था। देख रहे हैं ना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब यह है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य समाज, मेरी प्रिय पुस्तक। देख रहे हैं ना। अब विज्ञान की उपयोगिता, तो विज्ञान की उपयोगिता के बारे में मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, हूबहू लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं जाएगा। समझ रहे हैं, एक भी नंबर आपका मिस नहीं होगा, केवल पूरा का पूरा आपको लिखना है बस अकेले। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको निबंध विज्ञान की, इसमें एक है, सब देख रहे हैं आया ना, है अभिशाप, और पहले वैज्ञानिक है, देख रहे हैं ना। फिर यहाँ है अभिशाप या वरदान, फिर दूसरा है इसका हेडिंग विज्ञान के विविध आविष्कार, विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव, विज्ञान के बढ़ते कदम। देख रहे हैं ना, इसी में से ये पूरा का आप लिखेंगे। ये यहाँ से है, देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है विज्ञान का निबंध। आगे देखते हैं कोई और कुछ है इसमें, और पूरा का पूरा विज्ञान के बारे में है। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, इधर से लेकर के पूरा का पूरा। आगे है उपसंहार, आगे है उपसंहार, सब उपसंहार के बारे में भी लिखना है आपको। ये देख रहे हैं ना, ये है उपसंहार, देख रहे हैं ना, पूरा पूरा ऐसे हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अपने मित्र को अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पत्र कैसे लिखते हैं आप जानते हैं, लिखेंगे आप सेवा में, अपने मित्र का नाम जाएंगे, मित्र सुरेश जी। फिर यहाँ सब कुछ मैं अच्छी तरह रहकर आशा करता हूँ कि आपका परिवार भी अच्छी तरह से होंगे, ऐसा परिवार आपका अच्छी तरह से होगा। आज हम आपको अपने रुचियों के बारे में बताएंगे। तो अपने रुचि के बारे में पहले खान पान का रुचि, खाने का रुचि, पहनने का रुचि, खेलने का रुचि, ठीक है ना, और अन्य अन्य चीज़ों में कहाँ कहाँ आप रुचि लेते हैं उसका डिटेल से वर्णन करेंगे। 4 नंबर का है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।